Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 10.4 from the elements book. इससे पहले हमने 10.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 10.4 वैसे तो सीबीएसई से रिलेटेड एक्सरसाइज है, लेकिन हम कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर एरिया बिटवीन टू कर्व होगा, ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कर्व्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक पैराबोला दे दिया, एक हमारे पास लाइन है, दोनों कर्व के बीच का एरिया हमें यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, जैसे हमारी कोई भी ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। मान लिया कि एक पैराबोला है, एक लाइन है, तो उसमें क्या करेंगे, अपर कर्व का जो भी एरिया होगा उसमें से लोअर कर्व का माइनस कर देंगे, तो उनका जो ये बाउंडेड पार्ट आएगा, जो यहाँ पे शेडेड दिख रहा है, ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, उसका रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्ट, वहीं से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इक्वल टू 2x। एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दैट इज राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी दो इक्वेशन हमें गिवन होगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 4x स्क्वायर y स्क्वायर है तो y का यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, x की वैल्यू 0 एंड 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 0 और 1 है तो y के अंदर हम पुट करेंगे, x 0 है तब y भी 0 है, x 1 है तब y 2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या आ गए हमारे पास, दोनों कर्व के, एक तो 0 0, दूसरा क्या है 1 2। दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये एक पैराबोला है विथ वर्टेक्स 0 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी y माइनस इस टाइप से नहीं है, ना ही x माइनस, तो वर्टेक्स हमारा क्या रहेगा 0 0। ये हमने एक पैराबोला बना दिया, राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स 0 यानी कि 0 0 से ये पास हो रहा है। दूसरा क्या है, ये किसके अबाउट होगा, x एक्सिस के, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग होगा। इट कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ y, ठीक है, y की यहाँ पे क्या होती है इवन पावर, सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू 2x थी एक तो हमारी कर्व, दूसरी थी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x इक्वल टू यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी 2√x, यहाँ से y क्या है 2x। अगर x की वैल्यू मैंने 0 ली, ठीक है, यहाँ से 0 to 1 इनके बीच में हमारी x की वैल्यूज है, तो अगर 0 हमने वैल्यू ली तो y इक्वल टू 2√x में पुट किया तो ये भी 0 आ गया, और अगर 0.5 ली तब ये √2 आ गया, 1 था तब ये 2 आ गया। सिमिलरली y इक्वल टू 2x दोनों कर्व के लिए हमें करना पड़ेगा। इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये हमारा, x की वैल्यू 1 और y की 2, और ये पॉइंट था 0 0, तो ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। ये इसका ग्राफ आ गया y इक्वल टू 2x का, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये वाला है। अब हमें देखना है कि जो हमारा कॉमन रीजन है, ठीक है, ये वाला दोनों के अंदर कॉमन रीजन है, वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। फाइंड आउट कैसे करना है, जैसे ये एक हमारा पैराबोला था, इसका जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा ये, इसमें से अगर मैं इस लाइन का एरिया माइनस कर दूं, तब ये जो बीच वाला शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यही स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके एरिया में से जो लाइन का एरिया है वो हमें क्या करना है, माइनस करना है, देन हमारे पास शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया, ये टेबल बना ली हमने, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स प्लॉट करके लाइन हमने y इक्वल टू 2x यहाँ पे ड्रॉ कर दी। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है हमारा, OBACO, ठीक है, OBACO, ठीक है। तो इसमें से हम क्या, OBAPO, इस कंप्लीट एरिया में से अगर हम इस लाइन का एरिया OCAPO, यानी कि ये वाला एरिया, ये जहां पे मैं मार्कर यहाँ पे ये कर रही हूं, ये वाला एरिया इस कंप्लीट एरिया में से, इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये शेडेड पार्ट का आ जाएगा,
ठीक है, तो ये क्या है हमारी लिमिट 0 to 1। ये यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। ठीक है, 0 to 1 y ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का एरिया निकाल रहे हैं हम। y ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स dx, माइनस में लाइन का एरिया y किसके इक्वल था 2x की। बस सिंपली अब हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, यही स्टेप आपको समझना है एरिया बिटवीन टू कर्व्स के लिए। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 dx माइनस 2, 0 to 1 x dx। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x की 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1 माइनस 2, x²/2, 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया दोनों कर्व का 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x² बाय द लाइन 2y इक्वल टू 3x प्लस में 12। एक हमें लाइन गिवन है, दूसरा क्या है पैराबोला है। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सोल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। यहाँ से x की 2 वैल्यू जा गई, -2 4। ठीक है, देखो ये लेंथी जरूर है ये क्वेश्चंस, लेकिन हम इनको मुश्किल नहीं कह सकते। अगर x की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे y3 आएगा, x की 4 है y12। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन पैराबोला एंड द लाइन -2 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 12। ठीक है, x की वैल्यू किस किस के बीच में है -2 से 4 के बीच में, यानी कि हम x की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे दोनों कर्व्स की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की। फर्स्ट कर्व है हमारी 3/4 x², सेकेंड है y इक्वल टू 3x प्लस 12/2। x की वैल्यू -2 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 3 आएगा और ये 3। सिमिलरली ये वाली वैल्यू इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। और ये क्या है हमारा अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पे ये क्या है हमारा x² इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4/3y। ठीक है, 4ay इस टाइप से। देन ये अपवर्ड पैराबोला है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा -2 3, दूसरा पॉइंट था 4 12। ठीक है, यहाँ पे इनको ज्वाइन करेंगे, हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ से इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करने के बाद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आएगा, ये एक लाइन आई है, इसका जो रीजन है इसमें से हम किसका माइनस कर देंगे पैराबोला का। किसका माइनस कर देंगे पैराबोला का, तो ये हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया यहाँ पे PABMP, ये कंप्लीट एरिया। इसमें से हम इसका माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ PAOCBMP POA, यानी कि ये वाला एरिया हम इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा शेडेड पार्ट, यानी कि ये पैराबोला का एरिया है। ठीक है, ये क्या है हमारा पैराबोला का है PAOCBMP। ठीक है, CBMP ये कंप्लीट एरिया, यानी कि इसके ये वाला एरिया। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो लिमिट क्या थी हमारी -2 to 4 x वाली, y ऑफ लाइन dx माइनस में -2 to 4 y ऑफ पैराबोला। y ऑफ लाइन यहाँ से 3x/12/2 आ गया, y ऑफ पैराबोला y की वैल्यू निकालेंगे 3/4 x²। अब हम इनका इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो गया 3x²/4 प्लस में 6x -2 to 4 -x³/4 -2 to 4, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, एरिया क्या आ गया 27 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आया है वो क्या है 27 स्क्वायर यूनिट्स। तो बस आपको यहाँ पे ये वाला स्टेप ध्यान करना है कि कौन से एरिया में से हम कौन सा माइनस करें तो जो हमारा दोनों कर्व के बीच का एरिया आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर हमारी लाइन थी और नीचे क्या है पैराबोला, तो लाइन में से हमें पैराबोला के एरिया को माइनस करना है, तब हमारे पास क्या आएगा इसका रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y² इक्वल टू x एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस y इक्वल टू 2। दोनों जो भी हमें दोनों इक्वेशन हमें गिवन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू x,
ये क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई, x की 1 और 4, x की 1 है y भी 1, x की 4 है तब y की -2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व आर 1 1 एंड 4 -2। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू x एक पैराबोला है विद वर्टेक्स 0 0 एंड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज इट कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक राइट हैंडेड पैराबोला। अब हमारी लिमिट 1 to 4 जा रही है x की, तो यहाँ पे दोनों कर्व के अंदर हम x की वैल्यू 1 to 4 और इनके बीच के पॉइंट्स हम पुट करेंगे। तो ये वाले पॉइंट्स आ गए, इनको हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई, x प्लस y इक्वल टू, x प्लस में y इक्वल टू 2 है और ये हमारा पैराबोला था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था हमारा 1 1 4 -2। ठीक है, अब यहां से देखो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आया है। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इस वाली लाइन का, इस लाइन के एरिया में से इसका हम पैराबोला का एरिया माइनस कर दे तो ये बच जाएगा हमारा। लिमिट यहाँ पे y की होगी, देखो -2 से 1, -2 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिमिट y की है, तो विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, x ऑफ द लाइन। ऐसे ही -2 to 1 x ऑफ द पैराबोला। रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, PABMP, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसमें से हम इसका पैराबोला का PA ये वाला देखो PAOBMP। ठीक है, PAOBMP। ठीक है, ये वाला एरिया हम इसमें से माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये आ जाएगा जो सेडेड पार्ट है। -2 to 1 x ऑफ लाइन, लाइन जो भी हमें गिवन थी, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आ गया 2 - y इंटू डी वाई। -2 to 1 यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये y स्क्वायर है। इंटीग्रेशन करने पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। रिक्वायर्ड एरिया इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू √x 2y प्लस में 3 इक्वल टू x एट द x एक्सिस। दोनों लाइंस को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे x की 2 वैल्यू जाएगी 1 और 9, लेकिन y हमारा √x है। यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 0 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा 9 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा x की वैल्यू 0 to 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 to 3, x ऑफ लाइन इंटू में dy। x ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे 2y प्लस 3 माइनस में x ऑफ पैराबोला, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर dy। इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ पे जो एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, y इक्वल टू एक्स और x की लिमिट हमें गिवन है 0 to 3। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 to 3 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका ग्राफ लाइज अबव एक्स एक्सिस होगा। 0 to 3 y इक्वल टू एक्स, ये भी हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली जो वैल्यू है 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ये हमेशा ग्रेटर देन एक्स रहेगा। तो इस वाले का जो ग्राफ है, इस वाली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ये कौन से ग्राफ से ऊपर होगा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट है x की 0 to 3, अपर कर्व में से लोअर कर्व का माइनस करेंगे। अपर कर्व मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 0 to 3, जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो हमारा क्या आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। लास्ट में हमें स्क्वायर यूनिट्स भी लगाना है। 21/2 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन 3y इक्वल टू 2x प्लस में 4। एक लाइन है, एक पैराबोला है। पैराबोला कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन गई। x की 2 वैल्यू 1 एंड 4, x 1 है तब y 2 आएगा, x 4 है y 4। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व एंड द लाइन 1 2 एंड 4 4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 1 2 एंड 4 4। ये हमारा 1 पॉइंट है और ये क्या है 4 4। ठीक है, ये 1 और 2 है। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे क्या हो गया
इस वाले एरिया में से जो ये हमारा पैराबोला का एरिया है, इसमें से लाइन का एरिया हम माइनस कर दें, यानी कि ए बी सी डी ई कंप्लीट इस वाले एरिया में से हम इस लाइन का एरिया कौन सा ए बी डी ई, ये नीचे वाला ए बी डी ये माइनस कर दे तो ये आ जाएगा दोनों कर्व के बीच का एरिया। ठीक है, तो ये हमारे जो लाइन है 1 to 4 है, 1 to 4 वाई ऑफ पैराबोला माइनस वाई ऑफ लाइन। ठीक है, ये वाई ऑफ पैराबोला यहां से वैल्यू निकाल दी हमने 2√x, यहां से क्या आ गई वाई की लाइन वाली 2x प्लस 4/3। इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो एरिया निकल के आएगा वो हमारा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। ये वैसा ही क्वेश्चन था जैसे हमने पहले किए हैं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x² इक्वल टू y एंड द लाइन y इक्वल टू 8x प्लस में 12 है। 4x² इक्वल टू y है तो मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला है और दूसरी हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1 और 3, यानी कि x की वैल्यू आई है, ये हमारी x की लिमिट -1 to 3, ये हमारा पैराबोला था। यहाँ पे लिमिट है हमारी -1 to 3, 8x प्लस में यानी कि y ऑफ लाइन में से y ऑफ पैराबोला माइनस करेंगे तो ये हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 8x प्लस में 12 माइनस में 4x², यहाँ से 4 कॉमन निकाला, 2x प्लस 3 माइनस में x² dx। इनका इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा 64 स्क्वायर यूनिट्स। जो फिफ्थ का थर्ड वाला पार्ट है वो एज इट इज जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है वो वही है, सेम एज इट इज। ठीक है, तो आप इजिली उसको भी करके देख सकते हो, अभी अभी हमने जो किया है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोला y इक्वल टू x² एंड x इक्वल टू y²। यहाँ पे अब की बार हमारे पास 2 पैराबोला, अभी तक या तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 पैराबोला है, एक राइट हैंडेड एक अपवर्ड पैराबोला है। दोनों को हम सोल्व करेंगे तो x की 0 और 1 2 वैल्यूज आ गई, x 0 है तो y भी 0, x 1 है y 1। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 एंड 1 1। y इक्वल टू x² एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, जो किसके सिमेट्रिक है हमारे y एक्सिस के। सिमिलरली x y² है, एक राइट पैराबोला है जो जिसका वर्टेक्स 0 0 है, ये किसके सिमेट्रिक है यहाँ पे x एक्सिस के। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो गया, जो हमारा ये फर्स्ट वाला पैराबोला है इसमें से इसका हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ OBAPO। ठीक है, इस वाले पैराबोला का एरिया हम इस वाले पैराबोला में से माइनस कर देंगे, यानी कि OCAPO, यानी कि इस वाले पैराबोला का नीचे की तरफ आएगा एरिया। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इस वाले एरिया में से इस वाले पैराबोला के एरिया में से इस वाले पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि 0 to 1। लिमिट हमारी क्या है 0 to 1 y ऑफ पैराबोला फर्स्ट माइनस सेकंड, जो हमने यहाँ पे सेकंड डिनोट किया है जो अपवर्ड पैराबोला था हमारा, माइनस y ऑफ पैराबोला फर्स्ट, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी √x आएगी, वहां पे x², 0 to 1। इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, जो रिक्वायर्ड एरिया निकल के आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 6x एंड x² इक्वल टू 6y है। ठीक है, 2 पैराबोला है, एक अपवर्ड एक राइट हैंडेड पैराबोला। तो यहाँ पे दोनों को सोल्व करेंगे तो y 0 है तो x भी 0 आएगा, यहाँ पे y 6 है तो x भी 6 आएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया यहाँ पे हमारा 0 0 और 6 6। ये अपवर्ड, ये हमारा राइट हैंडेड, तो रिक्वायर्ड रीजन हमारा ये आ जाएगा। इस वाले पैराबोला में से इसका हम एरिया माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये 0 0 और 6 6 था। बाउंडेड एरिया 0 to 6 है, लिमिट क्या है हमारी 0 to 6 √6x, मतलब कि ये वाला जो पैराबोला है माइनस में जो ये हमारा ये वाला पैराबोला है x²/6 वाला, √6x माइनस x²/6। इसका इंटीग्रेशन किया, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं सेवंथ। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1।
एक तो हमारे पास एलिप्स गिवन है, दूसरा क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। तो इक्वेशन फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स विद मेजर एक्सिस कहाँ पे है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के अपॉन में है ये क्या है हमारी ए की वैल्यू है यहाँ पे 4, हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, 2 इंटू में a दैट इज यहाँ पे 8 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस b होता है यहाँ पे b की वैल्यू 3, 6 आ गई। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गए 4 0 एंड 0 3। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन को जहाँ पे एक्स एक्सिस जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट करता है 4 0 पे एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट 0 3 पे। यहाँ से फर्स्ट से y की वैल्यू ये आ गई, सेकंड से y की वैल्यू ये आ गई। अब ये हमारा इलिप्स था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 0 0 3, ये स्ट्रेट लाइन है तो रिक्वायर्ड रीजन हमारा ये आ गया। इलिप्स में से हम लाइन का एरिया माइनस करें तो वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ माइनस में एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ठीक है, इस लाइन का एरिया इस इलिप्स के एरिया में से माइनस कर देंगे। लिमिट क्या है 0 to 4 है, y ऑफ इलिप्स माइनस y ऑफ लाइन। y ऑफ इलिप्स ये वैल्यू है y की 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। y ऑफ लाइन क्या है 3/4, 4 माइनस में x dx। 3/4 बाहर निकाला, 0 to 4 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ पे इसका करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 3 पाई माइनस में 6 स्क्वायर यूनिट्स। रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द इलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन इज 3 पाई माइनस में 6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये 7 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।